आई डोंट थिंक कोई भी टीम है जो भी 7 टीम्स खेल रही है एशिया कप इंडिया के अलावा, नीदर ऑफ दिस टीम्स आर इवन इंच क्लोजर टू दिस इंडियन टीम। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सभी टीम्स के लिए कि किसी को आइडिया ही नहीं है व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी इज कुलदीप यादव। यू नीड अ बॉलर जो आके 1-2 ओवर डाल सके। उनके हार्दिक पांड्या एक्सपेंसिव हो रहे हैं एंड देयर कम्स शिवम दुबे इन दिस इंडियन सेटअप। आई थिंक ही ब्रिंग्स द बैलेंस जो शायद ही कोई प्लेयर ला पाएगा। सो 2 मैचेस एंड आई कैन से 2 वन-साइडेड मैचेस। इंडिया की टीम जिस तरह से खेल रही है, आई डोंट थिंक कोई भी टीम है जो भी 7 टीम्स खेल रही है एशिया कप इंडिया के अलावा, नीदर ऑफ दिस टीम्स आर इवन इंच क्लोजर टू दिस इंडियन टीम। ऑफ कोर्स, मतलब कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये टीम्स इंडिया को हरा पाएगी या फिर इवन मैच को क्लोज ले पाएगी। जिस तरह से हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, आई डोंट थिंक किसी भी टीम के पास इसका जवाब है। कुलदीप यादव 2 मैचेस 2 मैन ऑफ द मैच। पहले मैच में 4 विकेट इन 2.1 ओवर्स, ही गेव 7 रन्स एंड 4 विकेट्स। पाकिस्तान के अगेंस्ट 18 रन्स एंड 3 विकेट्स। 2 मैच में 7 विकेट्स। कुलदीप यादव इज अनप्लेएबल। मतलब आई डोंट थिंक एनी ऑफ द बैटर्स फ्रॉम श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान विल बी एबल टू डिसाइफर कुलदीप यादव, right? it's very hard to do it, and for I think the main reason for that is no other team has that kind of exposure playing against Indian players. मतलब अब इसमें से कितने प्लेयर होने कुलदीप यादव के सामने 5 या 4 मैच खेले होंगे? नहीं होंगे, बहुत कम होंगे। मतलब ओमान, यूएई को तो हम साइड में रख दे तो भी अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान भी ले लो तो एक्सपोजर ही नहीं है किसी के पास। किसी को आइडिया ही नहीं है कि भाई हाउ गुड दैट बॉलर इज, वो मतलब किस टाइम पे किस टाइप की बॉलिंग करता है, किसी को नो आइडिया, बिकॉज दे हैवंट प्लेड आईपीएल। लीग्स इतनी नहीं खेली है, T20 लीग। आई मीन लास्ट टाइम कुलदीप यादव को किसी ने बॉलिंग करते देखा था, दैट वाज 2024 का जो वर्ल्ड कप था, T20 फॉर्मेट का बात कर रहा हूँ। T20 इंटरनेशनल में उसके बाद तो किसी ने उसको T20 में बॉलिंग करते हुए नहीं देखा। only if somebody has played against him in IPL, that is also very rare among the teams we have right now in the Asia Cup. So that is a disadvantage all the team has, keeping aside the point that he is the best bowler when it comes to spin. और उसके अलावा ये एक मेरे को लगता है कि ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है सभी टीम्स के लिए कि किसी को आइडिया ही नहीं है व्हाट काइंड ऑफ क्वालिटी इज कुलदीप यादव। जो भी ये टीम्स है उनको दे आर नॉट गुड अगेंस्ट स्पिन, एंड वी ऑल नो दैट 7 से 15 ओवर के बीच में जब स्पिन आता है प्ले में, स्पेशली इन द दुबई कंडीशंस जहाँ पे ऑलरेडी स्पिनर्स को काफ़ी हेल्प मिल रही है, एंड वहाँ पे आप कुलदीप यादव को खेल रहे हो, आप अक्षर पटेल को खेल रहे हो और आप वरुण चक्रवर्ती को खेल रहे हो। ऑल दिस 3 बॉलर्स आर दी टॉप बॉलर्स ऑफ each IPL team. Exactly. कुलदीप यादव is the best bowler from Delhi Capitals. वरुण चक्रवर्ती केकेआर के लिए इतना अच्छा कर रहे हैं, इवन अक्षर पटेल भी दिल्ली कैपिटल्स के लिए इतने सालों से अच्छा कर रहे हैं। सो दे आर दी प्रीमियम बॉलर्स फ्रॉम द IPL, और इनके सामने खेलना दुबई की कंडीशंस में आई डोंट थिंक impossible because they literally, I mean like डिस्ट्रॉय किया था उन्होंने। चैंपियंस लीग भी दुबई में हुई थी और लिटरली सभी टीम्स को, मतलब तुम सोचो साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड की बात कर रही है, बात हो रही है जहाँ पे 5 लिया है वरुण चक्रवर्ती ने, और ये 3 बॉलर कौन है? मतलब आई एम लाइक कुलदीप यादव अभी he is the best spinner right now, but he's currently, due to very less matches, is not in the top 10 ranking, but Varun Chakravarti is in the 4th position in T20. तो मतलब तुम समझ रहे हो कि किस लेवल की बॉलिंग कर रहे हैं वो लोग। एंड द कॉम्बिनेशन और जिस तरह से वो बैलेंस लाते हैं। अक्षर पटेल वी ऑल नो दैट ही इज नॉट अ विकेट टेकिंग बॉलर, राइट? वो कभी विकेट्स नहीं लेंगे, बट ही इज वेरी गुड एट कंट्रोलिंग द इनिंग्स एंड स्लोइंग डाउन द बैटर्स जो भी अच्छा खेल रहे हैं। एंड इस वजह से कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती दोनों को फ्रीडम मिल जाता है टू टेक रिस्क। वो फ्लाइट दे सकते हैं, विकेट लेने के चांसेस ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, बिकॉज दे नो दैट अक्षर पटेल आके एक एंड से गेम को कंट्रोल कर देंगे। एंड सो ये जो कॉम्बिनेशन है 3 का, ये मेंटेन करने के लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रेजेंस ऑफ शिवम दुबे, राइट? शिवम दुबे हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट इन हिज बॉलिंग। अगर आप देखोगे, उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया दैट मोर्ने मोरकल के साथ रह के उन्होंने पिछले कुछ 6 महीनों में अपनी बॉलिंग पे काफ़ी वर्क किया। इफ़ यू सी द मैच अगेंस्ट यूएई, शिवम दुबे काफ़ी ज़्यादा डिलीवरीज अभी आउटसाइड दी ऑफ डाल रहे हैं। उन्होंने अपनी लाइन कंप्लीटली चेंज कर दी है, इवन जो स्ट्राइड्स है उनकी रनिंग में वो भी शॉर्टन कर दी है, जिससे उनको एक रिदम अच्छा मिल रहा है, राइट? इन द फर्स्ट मैच ही टुक 3 विकेट्स इन 2 ओवर्स। तो शिवम दुबे इज एक्चुअली मेंटेनिंग दिस बैलेंस। अगर हमें 3 स्पिनर्स खिलाने हैं तो शिवम दुबे का टीम में होना बहुत जरूरी है, इवन फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में होने वाला है। अगेन जब इंडिया में वर्ल्ड कप होगा तो स्पिनर्स विल हैव अ अनफेयर एडवांटेज, राइट? अगर हमें ये कॉम्बिनेशन चाहिए तो शिवम दुबे का टीम में होना जरूरी है, बिकॉज ही कैन गिव यू 1 or 2 overs with a speed of 130 plus 125 plus, which is not bad, right? Exactly. Because if you see, इंडिया के पास अभी एक ही फास्ट बॉलर है, main fast bowler इंडिया के पास एक ही है, that is जसप्रीत बुमराह। Hardik Pandya is opening the bowling for Indian team, and Hardik Pandya also is ending the bowling also. Hardik Pandya is there. So and Hardik Pandya के बारे में we all know that he is a wicket taking bowler, but Hardik Pandya sometimes is expensive. Against Pakistan his economy was 11. So you need a bowler जो आके 1-2 ओवर डाल सके
इफ अनकेस हार्दिक पांड्या एक्सपेंसिव हो रहे हैं एंड देयर कम्स शिवम दुबे एंड शिवम दुबे वी ऑल नो बैटिंग में भी ही कैन हिट दोस लॉन्ग सिक्सेस पावर हिटर ही इज बिकॉज अगर आप शिवम दुबे को निकाल दो टीम से तो मान लो उनकी जगह पे एक बैट्समैन आता है रिंकू सिंह Yeah. तो आपको कोई ना कोई स्पिनर को बिठाना पड़ेगा या फिर वरुण एज चक्रवर्ती पर द गौतम गंभीर रूल लाइक ही ऑलवेज गोज विद 6 और 7 बॉलर्स तो मतलब अगर रिंकू सिंह को खिला रहे तो शिवम दुबे को बिठाना पड़ेगा एक फास्ट बॉलर कम हो जाएगा तो उसके लिए तुम्हें एक स्पिनर को बिठा के एक फास्ट बॉलर को लेना पड़ेगा या तो आपको वरुण चक्रवर्ती को पूरा रिदम ही चेंज हो जाएगा या अक्षर पटेल को आप नहीं बिठा सकते बिकॉज ही ऑल्सो ऑलराउंडर स्ट्रेंथ टूवर्ड बैटिंग एट नंबर 8 बट आपको या तो फिर कुलदीप यादव को निकालना पड़ेगा या फिर वरुण चक्रवर्ती को निकालना पड़ेगा जो कि इस सिचुएशन में इस सिनेरियो में आई डोंट थिंक एक सेंसिबल डिसीजन होगा नहीं होगा सो शिवम दुबे इन दिस इंडियन सेटअप आई थिंक ही ब्रिंग्स द बैलेंस जो शायद ही कोई प्लेयर ला पाएगा